पढ़ने वाले हैं। और लेंस फार्मूला बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मिरर फार्मूला होता है। अगर जैसे मिरर फार्मूला की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं आपको मिरर फार्मूला पढ़ाने की कोशिश करूँ तो देखो मिरर फार्मूला क्या होता था, याद करो। मिरर फार्मूला वो होता था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला होता था स्फेरिकल मिरर के केस में, राइट। अब इसी प्रकार से लेंस फार्मूला भी होता है हमारे पास। जब हम लेंस को कंबाइन करते हैं या लेंस के ऊपर से लाइट रेज गुजारते हैं और वहाँ से फिर क्या बनता है, अपना इमेज वगैरह बनता है। मान लो ये लेंस है, सपोज करो, ठीक है, ये अपना लेंस है और इस लेंस के ऊपर से मान लो कि कोई इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे जाके यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अब मान लो कि इस जगह पे कोई इमेज बन गया, लेट सपोज इमेज बन गया। तो यार ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका यू हो गया, ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ भी होगा यहाँ पे। तो इनके रिलेशन से एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला बन के क्या आता है, वो फॉर्मूला आप सबको पता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। वो आता है अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अब यही चीज़ें हमें ना समझनी है, ठीक है, यही चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पे। अच्छा, मिरर फॉर्मूले में एक गलती कर दी थी, वहाँ पे 1/v प्लस में 1/u होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब सीन ये है ना बच्चों कि ये जो फॉर्मूला आया, ये आया कैसे, इसी को हम ड्राइव करेंगे। कहाँ ड्राइव करेंगे, इस पूरे डेरिवेशन में इसी चीज़ को देखेंगे। तो मैं रब करके एक एक लाइन आपको समझाता हूँ आपके बुक से, कंसंट्रेट करना। अच्छा, मिरर सॉरी लेंस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और जो लेंस फार्मूला होता है ना, एक और चीज़ बताता हूँ। आपके पास मान लो है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस आपने इस्तेमाल किया। कन्वेक्स लेंस में दो केसेज होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है बच्चों रियल, तो यहाँ पे मैं रियल लिख देता हूँ, एक रियल केस बनता है, और एक होता है आपका वर्चुअल, ठीक है। एक रियल केस होता है और दूसरा होता है वर्चुअल, राइट। और एक अगेन कनकेव के अंदर भी सेम चीज़ होती है, रियल और वर्चुअल बच्चों। लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा रियल पे, ये डेरिवेशन रियल पे कराऊंगा। सेम वर्चुअल पे भी होने वाला है, बस साइन आगे पीछे हो जाते हैं। कनकेव मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। एक रियल पे बताने के बाद ये तीन चीज़ आपको खुद अपने बुक से करनी है, ठीक है। और मैं उसके बाद आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। बेसिक बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया कि क्या कुछ करने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पे आपके पास एक कन्वेक्स लेंस होगा। द इमेज फॉर्म्ड मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यार वो तो पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, आपने कहाँ रखा है। अगर आपने मान लो जैसे यहाँ रखा है, इससे दूर रख दोगे, कहीं और रख दोगे, तो वो तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। अब रियल इमेज मान लो बन गया, सपोज करो रियल इमेज बन गया। तो रियल इमेज कब बनता है, जब आप यहाँ पे इस सी से थोड़ा दूर रखते हो, बियॉन्ड सी रखते हो, राइट। ओके, अब ये आपको डायग्राम खुद ही ड्रॉ करना है। चलो मैं समझा ही देता हूँ आपको डायग्राम कैसे यहाँ पे बना होगा। एक केस में मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना। ये बच्चों आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऑब्जेक्ट से एक जाती है लाइट रे। लाइट रे क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो लाइट रे होगी कन्वर्जिंग, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगा। एक और लाइट रे जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, और वो जहाँ भी कटता है, मान लो यहाँ कट गया, इस पॉइंट पे आपका बन गया इमेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे क्या बन गया, आपका इमेज बन गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें जाननी है। अब इसके ऊपर हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है बच्चों। तो देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा ये फिगर बन गया। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स होंगे, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे कुछ। टुरुरुरुरु, ओके फाइन। देखो, तो आप यहाँ पे इस फिगर को ऑब्जर्व करो। ये जो आपका लेंस है ना, ये पूरा आपका लेंस है। सी से बी तक आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसे हम यू कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी जो है, ए बी आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब यहाँ से एक इंसिडेंट रह गया और बिल्कुल बीचों बीच लेंस के जाता है। ये नहीं कि इसी पॉइंट से कन्वर्ज होने लग जाता है, नहीं, पहले बीचों बीच तक जाता है, फिर थोड़ा सा कन्वर्ज होता है और फोकस से पास हो जाता है। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है और यहाँ तक जाती है। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं, ठीक है, ये जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे बन जाएगा आपका इमेज। ये आपका इमेज बन गया, राइट। ये ए डैश और बी डैश दिख रहा है आपको, ये इमेज है आपका। अब आ जाओ अपने ट्राइंगल्स में। तो देखो सबसे पहले आपको आ जाना है किस किस ट्राइंगल्स में, आपको आ जाना है ये जो ट्राइंगल सिमिलर्स होते हैं उस वाले में। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ए डैश बी डैश और सी, ए डैश बी डैश और सी, ये वाला ट्राइंगल दिख गया बच्चों, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो और दूसरा ए बी सी ट्राइंगल को कंसीडर करो। इन दोनों ट्राइंगल में ए डैश और बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड रेशियो में आ जाएंगे। ये देखो ए डैश बी डैश रेशियो में ए बी, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसी तरीके से सी बी डैश, ये सी बी डैश रेशियो में ये सी बी आ जाएगा रेशियो में। सिमिलरली ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा उठाना है सी डी एफ, सी डी और एफ, अगेन ये वाला ट्राइंगल, ये
ठीक है। तो ये आ गया आपका CDF, ये छोटा सा अगेन ट्रायंगल दिख गया होगा आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ CDF, ये है आपका CDF, ठीक है। अच्छे से नहीं हुआ ये ट्रायंगल, ये है CDF, ठीक है, और ये वाला वो ट्रायंगल था, राइट। अब समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं कॉन्सेप्ट में। तो अगेन इस वाले ट्रायंगल में भी A डैश B डैश अपॉन में CD हो जाएगा और FB डैश अपॉन में CF हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका A डैश B डैश अपॉन में CD, ठीक है। अब ये CD जो है वो ऑब्जेक्ट हाइट ही है, ठीक है, ये बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के। तो यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है CD और AB जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देख रहे हो इक्वेशन 40 और इक्वेशन 41, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो इसके जो लेफ्ट वाले पार्ट है ना, ये दोनों भी आपस में कंपेयर हो जाएंगे, और जब ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है, कंपेयर होने के बाद तो आपको इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल देनी है। ये देखो, ये CB डैश अपॉन में CB, CB डैश अपॉन में CB डाल दिया, FB डैश अपॉन में CF डाल दिया, राइट। अच्छा, अब हम चाहें हम एक छोटे से काम कर सकते हैं, FB डैश को कैसे लिख सकते हैं। आप FB डैश को लिखना चाहो तो इस पूरे CB डैश में से, इस पूरे CB डैश में से CF माइनस करा लोगे, तो वही किया है। FB डैश को लिखने के लिए CB डैश में से CF माइनस करा लिया। अच्छा, सबके साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं। CB है क्या, CB आप ध्यान से देखो U है। CB डैश क्या है, CB डैश V है, V प्लस का उस तरफ बन रहा है इसलिए, इस तरफ बन रहा है इसलिए। CF क्या है, प्लस का F, फोकस इधर ही है। ये सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है। CB डैश की जगह आपको U पुट कर देना है, CB की जगह आपको माइनस ऑफ U पुट कर देना है। FB डैश की जगह आपको, आप ये वाला इक्वेशन तो यूज़ करेंगे ना, ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। CB डैश की जगह अगेन U यूज़ करना है, CF की जगह F यूज़ करना है, CF की जगह यहाँ भी F यूज़ करेंगे। ये सारी वैल्यू कर लेना। उसके बाद इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, फिर अंत में आपको डिवाइड करना पड़ेगा UVF से। जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो तीनों से डिवाइड कर दो, झंझट ही खत्म, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट होकर आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही आपका लेंस फॉर्मूला था, ठीक है। लेंस मेकर नहीं, कंफ्यूज मत होना, लेंस फार्मूला। लेंस मेकर अलग होता है बच्चों और लेंस फार्मूला अलग होता है। फिलहाल हमने लेंस फार्मूला डिस्कस किया, राइट। अच्छा, अब ये जो लेंस फार्मूला ये मैंने आपको रियल के केस में बताया, कन्वेक्स लेंस में, रियल के केस में, वर्चुअल के केस में भी आंसर यही निकल के आएगा। कैसे आएगा वो ड्राइव करना है कनकेव के केस में, ठीक है। आपको कनकेव के केस में भी खुद ही पढ़ना है, रियल और वर्चुअल। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज। जो साइज का रेशियो होता है ना, किसका, इमेज के हाइट का डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि जो हाइट है इमेज की उसको कंसीडर करना है पहले, क्योंकि आपको ये जानने में इंटरेस्टेड होगे ना कि इमेज मेरा कितना बड़ा छोटा बना है, तो उसको डिवाइड करोगे जो आपकी ऑब्जेक्ट थी, कि वो ऑब्जेक्ट ने कितने साइज का इमेज प्रोड्यूस किया, तो h2 डिवाइडेड बाई h1, राइट, ठीक है। कुछ लोग इसको h डैश डिवाइडेड बाई h भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो कन्वेक्स के केस में हमने डेरिवेशन की थी, कन्वेक्स के केस में ही मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, ओके। तो अब आप उस डायग्राम को याद करना होगा, वहाँ पे जो हमने वो डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ट्रायंगल वैंगल, ठीक है। तो उसमें जब आप ट्रायंगल को, पहले वाले ट्रायंगल को जब रेशियोज़ में लोगे ना, तो उनके साइड्स ये रेशियोज़ में आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, यही इक्वेशन मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आपको लेके चलनी है, राइट, इस वाली इक्वेशन को लेके चलनी है। तो यहाँ पे इस जगह पे ये चीज़ आ जाएगी। अब आप एक बात बताओ बेटा, AB डैश अपॉन में AB, ठीक है, ये क्या है, AB डैश ये है इमेज की हाइट, ठीक है। इधर बन रहा होगा कहीं AB डैश, इस तरफ कहीं पे बन रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। ये ना, ये आपका बन रहा है AB डैश, राइट, ये इमेज की हाइट है, और AB क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो ये इमेज की हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट की हाइट, ये होता है अपना मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हम इसको मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं, राइट, CB डैश अपॉन में CB। तो ये चीज़ इस इक्वेशन की इक्वल तो चल ही रही थी। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h2 डिवाइडेड बाई h1। तो AB डैश की जगह आप लिख दोगे h2। अच्छा, h2 लिखा और h2 को माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया कि नीचे की ओर बन रहा है, नीचे की ओर चीज़ें माइनस की होती है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस का h1 कर दिया। एक तो ये बन के आ गया, एक तो ये बन के आ गया। दूसरा, अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालोगे, CB डैश अपॉन में CB के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो आप यहाँ पे V बाई U भी कर लोगे। अगर आप CB डैश और CB के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखा, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले निकल के आ गए, ठीक है, ओके। जब वर्चुअल इमेज बनता है तो भी आप यहाँ पे कंसीडर करके निकाल सकते हो। तो यार ये आपका रियल वर्चुअल दोनों के केस में था, ये रियल के केस में था और ये वर्चुअल के केस में था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पावर ऑफ द लेंस। बहुत आसान टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ लेंस, ठीक है। अब कोई भी लेंस होता है ना आपका,
कोई भी लेंस है तो वो कितना किसी चीज़ को कन्वर्ज कर रहा है, अगर कन्वेक्स है तो, या कनकेव है तो कितना वो किसी चीज़ को डाइवर्ज कर रहा है, वो उसकी एबिलिटी बताता है। अगर डाइवर्ज ज़्यादा कर रहा है तो बढ़िया, मतलब ज़्यादा पावर है, और उसी तरह कन्वर्ज ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा पावर है। तो यार उसकी एबिलिटी कन्वर्ज करने की भी और डाइवर्स करने के लिए, ये हम पावर ऑफ द लेंस की बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कन्वर्ज लिखा है, बट अगर कन्वेक्स होगा, सॉरी कनकेव होगा तो डाइवर्ज भी तो करेगा ना बच्चों। पावर हमेशा फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोकल लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा, पावर उतना ही कम, तो पावर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, राइट। अब मान लो यही लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका पावर उतना ही स्लो होगा, क्योंकि बहुत देर के बाद जाके वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। तो जितनी जल्दी कन्वर्स कर देगा ना, पावर उतना ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये चीज़ थी आपकी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला उठाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मेकर की बात की गई है, लेंस फॉर्मूला नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला मैं ड्राइव करा चुका हूँ। लेंस मेकर फॉर्मूला में ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान में रखो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि बेटा 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे p लिख दिया, बाकी μ-1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपनी जगह पे है, ये वैल्यू अपनी जगह पे है, ठीक है। यहाँ चीज़ कर लिया आपने। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टियर होती है, हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी यूनिट है डायोप्टियर, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, राइट। वापस आओ कॉन्सेप्ट पे, पावर होता है 1/f, ठीक है। अब मान लो कि अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टियर हो जाएगी। हमेशा मीटर में लेते हैं बच्चों, हमेशा मीटर में, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड करा के मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आपका आंसर आ गया और यही आपका पावर ऑफ द लेंस था। तो डैट्स इट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे के टॉपिक बाद में कराए जाएंगे।